हर्षित भाई, जब भी देखो आपका रिक्शा खराब ही रहता है क्या? अरे यार, रात का टाइम है, कस्टमर आएला है। अरे छोड़, अरे ठीक करा लेना ना। अरे आप इसको छोड़िए साहब। अरे मैं करता ना, आप किलोमीटर चालू। अरे बिंदास बताइए किधर जाने का है। अरे बताइए साहब। कोरेगांव। गोरेगांव में किधर साहब? शेख कॉलोनी। माफ़ करना साहब, और किधरेज भी जाएगा पर वो गोरेगांव से आर्य कॉलोनी में नहीं जाता है। नहीं नहीं, भाड़ा का बात नहीं है साहब, मैं वहाँ नहीं जाता है। अरे भड़के मत साहब, अगर 5 मिनट है तो मेरा बात सुन लीजिए साहब। मेरा नाम इकबाल है। मैं बम्बई में पिछले 20 साल से ऑटो चलाता है। मैं बम्बई का कोना कोना, चप्पा चप्पा जानते हो, और हर जगह जाता है। पर कोरेगांव स्थित वो आर्य कॉलोनी मैं नहीं जाता साहब। करीब 8-9 साल पहले का बात है। मैं देर रात एक लड़का को रॉयल अपार्टमेंट्स में ड्रॉप करके घर जा रहा था। सब वो बहुत सुनसान इलाका था। आसपास एकदम पेड़ वेड़ जंगल, बस ऐसी ही था। और उस रात ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। मैं अपना जैकेट लेने का माफिक नीचे झुका कि अचानक एक औरत मेरा ऑटो के सामने आके खड़ी हो गई। और उसको देखकर मैं एकदम से परेक लगा लिया। सब मैं माफ़ी मांगने का माफिक नीचे उतरा, और मैं सामने जाके देखा, वहां तो कोई था ही नहीं। मैं आसपास भी देखा, वहां तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा मेरी आंखों का कोई धोखा हो है। इतनी देर में मैंने वापस आकर ऑटो चालू कर दिया। और जैसे ही मैं ऑटो चालू किया कि मेरा बगल में एक बूढ़ा सा औरत आकर खड़ी हो गई और बोली कि भैया के आगे तक छोड़ देंगे। साहब वो औरत ना बहुत अजीब था। उसका कपड़ा एकदम फटा हुआ था, उसका बाल एकदम बिखरा हुआ था, उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था, मिट्टी से लथपथ था, मतलब बहुत अजीब था। और इतना बोलने का देर था कि वो अचानक मेरे ऑटो के पीछे आकर बैठ गई। पर अपन को कुछ ठीक नहीं लगा। अपन उसे पूछ डाला। मैंने कहा मैडम, रात का 3 बज रहा है, इतनी रात के आपको किधर जाने का है? और वो इलाका एकदम सुनसान था, वहां तो और कुछ भी नहीं था। साहब वो बोली, भैया बस आगे शमशान घाट है, वहीं उतार दो। अरे साहब, वो सुन के अपन एकदम से घबरा गया। अपन को समझ नहीं आया कि क्या बोले। और जैसी वो बात कर रही थी, मैं ऑटो का शीशा से देखा कि हवा के कारण उसकी आंख से उसका बाल हटा। अरे साहब, उसकी आंख में बहुत डरावना चमक था साहब, बहुत डरावना चमक था। और अपन जैसे जैसे करके ऑटो चालू कर दिया साहब। थोड़ी आगे जाके मैं देखा, अरे वो औरत रही थी साहब, वो चुड़ैल थी, चुड़ैल। अरे अल्लाह कसम, वो चुड़ैल थी साहब, वो चुड़ैल थी। अरे अपन को तो एकदम समझ नहीं आया कि अपन क्या करें। अपन किसी भी तरह पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपन बस ऑटो भगाता चला गया, भगाता चला गया कि अचानक थोड़ा आगे जाके अपन का ऑटो बंद पड़ गई। पर अपन फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपन एकदम ऑटो से उतर के पीछे रिपेयरिंग करना चालू कर दिया। साहब जैसे अपन रिपेयरिंग कर रहा था, अपन को छन 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 का आवाज सुनाई दिया। अपन देखा कि वो औरत मेरा ऑटो से उतर के आगे जा रहा था, और थोड़ा सा आगे जाके वो गायब हो गया। साहब जैसी वो गायब हुआ, वो एकदम तेजी से भागा और ऑटो वहां से भगा लिया साहब, बहुत तेजी से भगा लिया। पर थोड़ी आगे जाके मैं देखता है कि सामने से एक और रिक्शा जा रहा था, और वही औरत उस रिक्शा के पीछे बैठे था। पर अपन का तो
हिम्मत नहीं हुआ साहब कि उसको रोके और करे, बस अपन वहां से भागने की किया साहब और अपन वहां से भगा लिया। और अगले दिन जब अपन सुबह सोकर उठा, अपन अखबार देखा साहब, खबर छपा था कोरेगांव स्थित इलाके में एक रिक्शा वाले का लाश मिला। अरे साहब उस रात तो अल्लाह अपन को बचा लिया, पर उस रात के बाद अपन कसम खाया अपन कभी हरे कॉलोनी नहीं जाएगा साहब, इसलिए अपन वहाँ नहीं जाता है। और किधर भी ले जाओ अपन कभी हरे कॉलोनी नहीं जाता साहब। अपन